मित्रों, खम्मागणी गोपालिया शॉर्ट हैंड क्लासेस की डेली न्यूज़पेपर डिक्टेशन सीरीज में आपका स्वागत है। आप स्वस्थ होंगे। आज का डिक्टेशन जनसत्ता अखबार के गहराता संकट संपादकीय शीर्षक से लिया गया है। इसकी पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है और इसकी ऑडियो फाइल टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथियों, इसके अलावा चैनल पर डॉक्टर जीडी बिस्ट के 3 वॉल्यूम, रामधारी गुप्ता के दोनों भाग और मासिक पत्रिकाओं के डिक्टेशन 80 और 100 शब्द प्रति मिनट की गति से उपलब्ध हैं। उनका भी नियमित अभ्यास करें। तो चलिए शुरू करते हैं 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 6 मिनट का यह डिक्टेशन। स्टार्ट। पिछले कुछ दिनों से यह बहस सुनने को मिलती रही है कि भारत के कुछ हिस्सों और राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण सामुदायिक संक्रमण के चरण में पहुंच गया है, लेकिन गुरुवार को भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इसे गलत बताया और साफ तौर पर कहा कि देश में कोरोना महामारी के सामुदायिक संक्रमण का दौर नहीं आया है। निश्चित रूप से आईसीएमआर का यह स्पष्टीकरण राहत देने वाला है, लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस तेजी से अब संक्रमण फैल रहा है और संक्रमितों व मरने वालों के आंकड़े नित नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, वह कहीं बड़े खतरे का संकेत है। महामारी अभी तक भले सामुदायिक स्तर पर न फैली हो, लेकिन देश के कई शहरों में जिस तेजी से अचानक नए मामले सामने आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि खतरा अब ज्यादा तीव्रता के साथ बढ़ रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और महामारी विशेषज्ञ पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि भारत में जून और जुलाई के महीने में कोरोना संक्रमण के मामले उच्चतम स्तर पर होंगे। इस लिहाज से आने वाला वक्त ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि यही वह वक्त होगा जब देश में संक्रमण सामुदायिक चरण में प्रवेश कर सकता है। हालांकि आईसीएमआर का सीरो सर्वे बता रहा है कि अभी तक भारत में कोरोना संक्रमण अभी तक 1% आबादी तक भी नहीं पहुंचा है। इसलिए फिलहाल इसे सामुदायिक संक्रमण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, पर यह सर्वे 30 अप्रैल तक के आंकड़ों पर ही आधारित है, जबकि हकीकत यह है कि देश में पिछले 1 महीने में हालत ज्यादा बिगड़े हैं। महाराष्ट्र और खास तौर से मुंबई, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है, वह सामुदायिक संक्रमण की स्थिति में हो तो महामारी की तस्वीर कहीं ज्यादा भयावह होगी। सीरो सर्वे में देश के 83 जिलों के 26,400 लोगों की जांच की गई थी, लेकिन संक्रमित लोगों की बेकाबू होती संख्या असलियत बताने के लिए काफी है। पैरा। ज्यादा बड़ा संकट अब यह है कि कोरोना संक्रमण को महानगरों के उन इलाकों में फैलने से कैसे
रोका जाए जो बेहद घनी आबादी वाले हैं। ICMR ने इस खतरे का संकेत दे दिया है कि ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरी झुग्गी बस्तियों में संक्रमण फैलने का खतरा अब ज्यादा है। यह संकट इसलिए भी गहरा सकता है क्योंकि अब पूर्णबंदी में ढील की वजह से लोगों की आवाजाही फिर से बढ़ गई है। शहरी क्षेत्रों में कामगारों का बड़ा तबका झुग्गी बस्तियों में रहता है। स्वच्छता के मामले में झुग्गी बस्तियों की हालत शोचनीय है। पीने के साफ पानी को लेकर एक स्वस्थ रहन सहन के लिए जरूरी सुविधाओं का अभाव है। चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में जब इन बस्तियों में रहने वाले लोग काम धंधे के लिए बाहर निकलेंगे तो संक्रमित होने का खतरा बढ़ेगा। सिर्फ मास्क लगाने से तो बचाव हो नहीं सकता। झुग्गी बस्तियों में सुरक्षित दूरी का पालन असंभव ही प्रतीत होता है। यही खतरा ग्रामीण इलाकों में भी बराबर से है। प्रवासी कामगारों में जिस तरह से कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं वे चौंकाने वाले हैं। ऐसे में सरकारों को अब ज्यादा सतर्कता, जिम्मेदारी और सुनियोजित तरीके से कोरोना से लड़ना होगा। थैंक यू। साथियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। गति बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास करें। इस चैनल पर 80, 100, 120, 140 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन उपलब्ध हैं, जिनका आप स्वयं भी लाभ लें और अपने मित्रों को भी शेयर करना न भूलें। डिक्टेशन अच्छा और बुरा लगा तो लाइक और डिसलाइक अवश्य करें। कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें।